मुगले आजम। इस मूवी का नाम हम सब ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक ना एक बार तो सुना है। ऐसा क्या था इस मूवी में? के आसिफ कौन थे? के आसिफ क्या थे? और के आसिफ के जुनून के बारे में आप सब कितना जानते हैं? मुगले आजम एक ऐसी फिल्म थी जिसको बनने में 17 साल लगे। के आसिफ साहब के ऐसे फाइन काम पे मुझे काम करना जरूरी महसूस हुआ। इंडिया का सारा क्राफ्ट्समैनशिप इस पिक्चर में नजर आएगा। दिल्ली से टेलर्स बुलाए गए कॉस्ट्यूम सिलने के लिए, सूरत से एम्ब्रॉयडरी आर्टिजन्स को बुलाया गया, ज्वेलरीज हैदराबाद से लाई गई और वेपन्स और आर्मर राजस्थानियों से बनवाए गए। ऐसे ही अनेक प्रॉप्स देश के अलग अलग कोनों से आए। कि आसिफ साहब की जिद समझिए या पैशन, और उनकी एक ही डिमांड थी, परफेक्शन एट एनी कॉस्ट। आप सबके लिए एक नजारा हिस्ट्री से इंस्पायर्ड फ्यूचर का। पावर कॉलर्स, प्लाजोज जो लहंगा से इंस्पायर्ड हों, थोड़े वॉल्यूमलेस हों, सैंडल्स जो हील्स से इंस्पायर्ड हों, थोड़ी हैवी सैंडल्स हों। ये शूज को मैंने थोड़ा सा इनोवेट किया। आई मेड इट मोर ट्रेडिशनल एंड दिस इज द जंप सूट विच हैज नेवर बीन सीन बिफोर इन ट्रेडिशनल मेंसवेयर इन इंडिया। क्या आप सबको पता है, इतनी मुश्किलों के बाद जब दूसरी बार ये फिल्म बन रही थी तो शाहपुर जी पलोन जी ने इस फिल्म को फाइनेंस किया था। पिक्चर का टोटल बजट था 1.5 CR। इंडिया का कलेक्शन 5.5 CR, जो कि आज के जमाने में 8,203 CR का कलेक्शन होता है। कैलकुलेशन नीचे दिया है। 11 CR वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था इस मूवी का, जो कि आज के जमाने के हिसाब से 16,439 करोड़ होता है। इंडिया के करंट फैशन ट्रेंड्स को देखते हुए स्ट्रीट ग्लैम ऑफ मुगल्स एक परफेक्ट बैलेंस है स्ट्रीट वेयर और मॉडर्नली यूज सलवार कुर्ते के बीच। अगर आप डिजाइन्स देख पा रहे हैं तो यहाँ पे स्मार्ट से स्नीकर्स भी पेयर किए हैं इसके साथ, शैकेट्स हैं। You've got a lot of details on the blouse or the tunic or the kurtas that you see over here. और यहाँ पे देखिएगा तो आपको ड्रेप्स नजर आएंगे जो कि आपके प्लाजोस के साथ इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। फोकस हमारा स्टाइल लाइंस पे है, प्रिंट्स पे है, नॉस्टैल्जिक प्रिंट्स बनाए गए हैं और ड्रेपरी की गई है फ्लैट पैंट्स के साथ। I'm trying to incorporate more of a streetwear kind of a vibe so that our youth can also incorporate these looks whenever they go on the occasions. और इसके साथ साथ काफी माइन्यूट आरी का काम देखने को मिलेगा हमें। ड्रेप्स, फ्लेयर्स इस कलेक्शन के मेन एस्पेक्ट्स हैं, मेन कैरेक्टर्स है। इसके अलावा ये जो टील कलर और ब्राउन कलर का पेयर नजर आ रहा है, दैट इज समथिंग यूनिक। यहाँ पे अगर आप शूज के ऊपर फोकस करें, ये ट्रैक पैंट्स जैसे फ्लेड पैंट्स के ऊपर फोकस करें, ये शूज देखिएगा आप, ये कितने मॉडर्न और ग्लोबल इंडियन का वाइब देते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट कलेक्शन है। थोड़ी सी विक्टोरियन टाइप वाइब हमेशा से मुझे पसंद आई है। ये शिमर जैकेट दैट यू कैन सी राइट नाउ एंड दिस एम्ब्रॉयडर्ड लॉन्ग कोट, ये जो काफ्तान जैसा सा बना है विच इज वेरी मच हैंड एम्ब्रॉयडर्ड एंड इट हैज अ लॉट ऑफ डिटेल्स। मुगले आजम की जब भी बात करते हैं तो हमें फ्लेयर नज़र आता है, हमें लॉन्ग सिलुएट्स नज़र आते हैं, एम्बोस्ड सरफेस है। बेल्ट्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया है। बेल्ट्स आर वेरी मच हैंड डन विच आई कुड कनेक्ट विद दीज लॉन्ग कोट्स ऑफ इंग्लिश स्टाइल एंड मेक इट मोर रेलेवेंट फॉर टुडेज टाइम। वी सीइंग दिस different kind of kaftan with hand embroideries, these tailored coats or long coats you can say, along with detailed labels are some of the highlight points for this last collection. And this is going to be the showstopper for Mughal Azam and its modern interpretation of mine. आप सबका बने रहने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है।